देखो 2025 का डेफिनेट का बड़ा अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स अलग से गिवन है, देन आई वन फाइंड आउट करना है, 0 to π/4 एफ ऑफ एक्स आई टू, ये वाली टर्म फाइंड आउट, दोनों का एडिशन फाइंड आउट करना है। देखो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को क्या हम लिख सकते हैं कि दोनों टर्म से 10⁻7 10⁻6x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच के आएगी टर्म tan²x+1, और पीछे वाली दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, -3 tan²x, और अंदर टर्म क्या बच के आएगी, tan²x+1। क्लियर है ये टर्म। अब दोनों ही टर्म्स में से, अब इन दोनों टर्म से tan²x+1 कॉमन आ गया, तो अंदर टर्म बच जाएगी 7 10⁻6x -3 tan²x इंटू tan²x+1। अब जो ये tan²x+1 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, sec²x लिख सकते हैं। इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, sec²x। ये हमारा एफ ऑफ एक्स आ गया। क्लियर है। अब हमने सिर्फ इस एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, I1 मतलब हम करेंगे सिर्फ इस x1 की इंटीग्रेशन, मतलब 0 to π/4 7 10⁻6x -3 tan²x इंटू sec²x dx। कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में आप tan x की वैल्यू पुट कर दो t, tan x को t पुट करोगे तो tan x की डिफरेंशिएशन कितनी आती है, sec²x dx इज इक्वल टू dt। ये चीज क्लियर है। तो x की वैल्यू अगर 0 है, अगर x 0 है यहां पे पुट करो तो t भी 0 आ जाएगा, tan 0 0 हो जाता है ना, t 0 हो जाएगा। अगर x π/4 है तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ये भी आपको पता है क्यों, क्योंकि x यहां पे पुट करोगे tan 45 कितना होता है, 1 होता है। तो हमारी लिमिट क्या आ जाएंगी, I1 में जो टर्म्स बन के आएंगी, I1 इज इक्वल टू क्या बन के आ जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, 0 से 1 7 t⁻6 -3t² इंटू dt बन गया। क्लियर। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, कितनी बनेगी इंटीग्रेशन, 7t⁻7/7 -3t³ लिमिट आ जाएगी 0 से 1 तक। ये तो कैंसिल ही हो गया। तो हमारे पास i इज इक्वल टू, देखो अगर मैं 1 पुट करूंगा तो भी 1 - 1 0 हो गया, 0 पुट करोगे फिर तो 0 ही आएगा। तो जो हमारा I1 आया वो कितना आ गया, I1 इज इक्वल टू 0 आ गया। I1 इज इक्वल टू क्या होगा बेसिकली, मतलब ये I1 0 बन के आ गया। ये क्लियर होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है, इसे मैं I1 को अलग से लिख दूं। I2 में क्या करना है, I2 में बाकी सबको सेम है, बस एक x एक्स्ट्रा आ गया यहां पे। x एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो सेम ही है, कितनी है, 7 10⁻6x -3 tan²x इंटू sec²x dx। कोई दिक्कत नहीं है इस केस में। अब हम इस केस में क्या करेंगे, वही सेम, देखो x की वैल्यू देखो बिल्कुल सेम। इसी स्टेप को मैं दोबारा कंटिन्यू कर लेता हूं। क्या tan x इक्वल टू t था ना, देखो बाकी तो सब कुछ ही सेम आ जाएगा, बस इसमें x की वैल्यू क्या लगाएंगे, क्योंकि यहां पर x आ गया ना, तो x की वैल्यू यूज कर दोगे आप tan इनवर्स t। x की वैल्यू क्या यूज कर दोगे, tan इनवर्स t। अब मैं इस x को यहां पे पुट कर दूंगा, I2 इज इक्वल टू 0 to 1 हो गया, बस यहां पे tan इनवर्स t हो गया। बाकी सेम टर्म बिल्कुल सेम इसी स्टेप वाली टर्म्स आ जाएंगी, मतलब यही सेम टर्म्स आ जाएंगी, क्या बन के आएंगी, 7t6 -3t² dt। कोई डाउट नहीं है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बन के आएगा। अब देखो इसे फर्स्ट टर्म, इसे सेकंड टर्म लगे के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, इसे फर्स्ट टर्म लगाओ क्योंकि इनवर्स है, और उसे सेकंड टर्म, इसे फर्स्ट टर्म इसे सेकंड टर्म, आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म लेके इंटीग्रेशन करो बाय पार्ट्स। कितना हो जाएगा, देखो I2 इज इक्वल टू tan इनवर्स t तो सेम आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स t, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेम टर्म, जो भी टर्म है इसके इंटीग्रेशन dt, और पूरी टर्म के ऊपर भी क्या है, इंटीग्रेशन है, पूरा भी एक dt आता है। क्लियर है ना, ये स्टेप समझ आया ना।
और लिमिट तो पता ही आपको, पूरी लिमिट कितनी पता है, 0 to 1। ये मैंने लिमिट्स वगैरह सब कुछ यहां से कॉपी किया है, बिल्कुल सेम। अब देखो फर्स्ट टर्म में तो I2 की जो फर्स्ट टर्म आएगी वो कितनी आएगी, tan इनवर्स t, तो सेम है। इसे आप इंटीग्रेशन करोगे, मैंने पहले भी देखो सेम इंटीग्रेशन की थी, इसकी हो जाएगी t पावर 7 माइनस टी क्यूब बच जाएगा। कितना बच जाएगा, t पावर 7 माइनस टी क्यूब, माइनस इसकी डिफरेंशिएशन कर दो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और पीछे वाली टर्म की इंटीग्रेशन कितनी आई थी, t पावर 7 माइनस टी क्यूब dt। क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन आ गई तो एक सिंगल इंटीग्रेशन बच गया, पूरी टर्म के ऊपर लिमिट क्या आई है 0 से 1 तक। लिमिट क्या आ गई है 0 से 1 इस तरफ लगा दो, 0 से 1 इस तरफ लगा दो। मैंने इसकी तो लिमिट लिख दी और इसमें 0 to 1 लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये वाली टर्म तो सेम, जिस तरह ये 0 होगी ये भी 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो गया। देखो ना, t की वैल्यू 1 1 पुट करोगे, 1 माइनस 1 0, यहां पे तो कुछ भी है कोई फर्क ही नहीं, क्योंकि 0 और 0 पुट करोगे फिर भी 0 आ रहा है। तो I2 में जो फर्स्ट टर्म है ये तो 0 ही आ गई, माइनस। इस पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए न्यूमिनेटर से सबसे पहले आप कॉमन कर दो t क्यूब, 0 से 1, t क्यूब कॉमन करोगे तो अंदर बचेगा t4 माइनस 1, नीचे क्या आएगा t स्क्वायर प्लस 1 dt, t स्क्वायर प्लस 1 dt आएगा। ठीक है जी। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, किस तरह से सिंप्लीफिकेशन कर पाएंगे हम इसमें, यहां पे लिख रहा हूं। इस पार्ट की सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम इसे आप लिख सकते हो I2 इज इक्वल टू 0 to 1 माइनस, बाहर आ गया 1, टी क्यूब टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 dt। ये तो कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया ना। अब देखो इस केस, ये समझ में आ गया आपको क्या टी स्क्वायर प्लस 1 किस तरह से कैंसिल हो गया। अब इस केस में I2 माइनस 0 से 1 t पावर 5 माइनस टी क्यूब dt। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, I2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कोई साइन की मिस्टेक तो नहीं चल रही ना, साइन ठीक ही है कि बीच में माइनस ही साइन है, बिल्कुल ठीक है। तो I2 कितना हो जाएगा, ये t पावर 6/6 माइनस 1/t पावर 4/4, 0 से 1। अब लिमिट में कितनी टर्म बन के आएगी, माइनस 1/6 माइनस 1/4। एलसीएम कितना आएगा, ये एलसीएम आ जाएगा -12, एलसीएम ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 3 हो गया ना, तो 1/12 आ गया I2 की वैल्यू कितनी आ गई है 1/12। I1 की वैल्यू कितनी थी 0, I1 0 आ गया, I2 12 आ गया। हमें इस जगह पे वैल्यू पुट करनी है, किसमें 7I1, मैं इसे यहीं पे लिख देता हूं। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 7I1 प्लस 12I2 की। 7I1 कितना आया था 0, I1 0 आया था ना, देखो I1 0 आया था, प्लस 12 इंटू I2 कितना आया 12, ये तो कैंसिल ही हो गया। 0 पहली टर्म तो 0 ही होगी, तो हमारा फाइनल आंसर 1 बच के आ गया, 1 1 1। ऑप्शन सी हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन सी। थैंक यू स्टूडेंट्स।